मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके सबसे चहीते कार्यक्रम में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी छलावरा। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी एंड आई वेलकम यू टू टुडेज एपिसोड। दोस्तों, जिस तरह वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि दिशाएं दशाएं भी बदल सकती है, उसी तरह हमारे इस कार्यक्रम में वास्तु लिविंग में हम चाहते हैं कि आपको बताएं किस तरह आप वास्तु शास्त्र और फेंग शुई को अप्लाई कर सकते हैं अपने होम, अपने बिजनेस और अपने पर्सनल लाइफ में। किस तरीके से आप सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस शो के द्वारा। तो बढ़ते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में और देखते हैं कि आज का विषय क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज हमें लिखते रहिए, क्योंकि हमें आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरारी रहती है। हर हफ्ते हम आपका इंतजार करते हैं। सो प्लीज कीप राइटिंग इनटू अस एंड लेट्स मूव ऑन टू टुडेज एपिसोड। हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और करता हूं आपका तहे दिल से स्वागत। और साथ ही मैं करता हूं स्वागत हमारी ओन मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छलावरा जी का। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय, जो हमारा टॉपिक है वो है होटल एंड मोटेल इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आपने ज़िंदगी में कई जगहों पर ट्रैवल किया होगा और होटल और मोटेल एक ऐसी नेसेसिटी है जो ट्रैवलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट lucrative industries not only in North America but across the world. We have some huge big names, some big players who have made and increased the economy of certain countries to multifolds. जी हाँ पल्लवी जी, हम बात करेंगे आज होटल और मोटेल इंडस्ट्री के बारे में और how वास्तु is related to the hotel and motel industry. जैसे पल्लवी जी आप जानते हैं हमारे साउथ एशियंस बहुत डीपली इन्वॉल्व है इस इंडस्ट्री में और आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। तो क्या आप कुछ बात करेंगे और बताएंगे how वास्तु कैन हेल्प दिस इंडस्ट्री? बिल्कुल, मैं करना चाहूँगी। होटल मोटल इंडस्ट्री के अंदर वास्तुशास्त्र से रिलेटेड काफ़ी जगह पे, पूरे यूनाइटेड स्टेट में ही नहीं लेकिन ग्लोबल वाइज हम लोग सारी प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो, कहीं जाते हो, तो आपके घर का सेकंड सब्स्टिट्यूट वहीं पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अपने परिवार के साथ कहीं हिल स्टेशन पे घूमने जाते हो या अपने बिजनेस के लिए जाते हो, तो आपको रिलैक्स करने के लिए उसका जो पूरा माहौल होता है, वहाँ की जो पूरी जो अलग अलग तरह की फ्रेंचाइज के हिसाब से जो एमिनिटीज़ होती है वो ऐसी होती है कि वहाँ पे आप आराम से अपना काम कर सकते हो। हर इंसान के कंफर्ट लेवल का ख्याल रखा जाता है और वास्तुशास्त्र उसमें इस तरह से कनेक्टेड है कि जब बात रियल एस्टेट डेवलपमेंट की होती है, जब बात कंस्ट्रक्शन करके हाई राइज बिल्डिंग की होती है, जहाँ पे एक से बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ रहना होता है, तो इस तरह की सिचुएशन में वास्तु के कुछ रूल्स ऐसे हैं जो उस बिज़नेस को बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करते हैं और कुछ ऐसे वास्तु से रिलेटेड दोष है जो वहाँ पे रहने वाले बिज़नेस के ऑनर को कई बार अनजाने में परेशान कर सकते हैं। जब किसी भी एक होटल में आप जाते हो या किसी भी मोटल में जाके आप एक रात सोते हो या 3 दिन रहते हो, तो वहाँ पे आने वाले विजिटर्स के ऊपर उस प्रॉपर्टी का उतना नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उनका वहाँ पे रहना 1 या 3 दिन के लिए होता है। उनका लेकिन जो होटल और मोटल का ऑनर है, जो वहाँ पे 5 साल से है, 10 साल से है, 15 साल से है, उसके ऊपर ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ज़बरदस्त इफेक्ट कर सकती है। अगर वो प्रॉपर्टी उसके लिए सफलता की निशानी है, उसके लिए लकी है, वास्तु के नियम के अनुसार है, तो वहाँ पे उसको फ़ायदा होगा। वो एक से वहाँ पे 4 होटल को बना सकता है या 6 मोटल को बना सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से वहाँ पे उसको नुकसान है, तो वहाँ पे रहने वाली जो भी अंदर तरह के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है, जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें से कोई भी वास्तु दोष हो तो वहाँ पे परेशानी हो सकती है। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि उस होटल या मोटल के ऑनर के लिए वो प्रॉपर्टी कैसे फ़ायदेमंद कर सकते हैं या किस तरह का नुकसान किस वजह से हो सकता है। पल्लवी जी, हम लेते हैं पहला स्टेप। पहला कदम तो ये होगा कि पहले ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि एक मनुष्य के लिए ये इंडस्ट्री लाभदायक है या नहीं। जी, क्योंकि देखिए, पहली बात तो आप ये हम कोई ये जानना चाहेगा कि वेदर दे शुड गो द फर्स्ट स्टेप इज दैट ऑफ एंटरिंग द इंडस्ट्री।
तो वो पहले आप उसके बारे में बात करते हैं। वास्तु के नियम के अनुसार जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका अर्थ एलिमेंट पावरफुल हो, वैसे ही लोग होटल मोटल इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होते हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वाटर एलिमेंट पावरफुल हो, वो खाली सिर्फ सब्सटीट्यूट, मतलब कि इस इंडस्ट्री के साथ लगे हुए हैं 5 साल, 15 साल, 20 साल से, लेकिन बहुत बड़ी सफलता उनको आज तक नहीं मिली है, बहुत सारे साल ख़त्म करने के बाद भी। और जिन लोग फायर ग्रुप के साथ रिलेटेड लोग हैं, ऐसे लोगों को ऐसी इंडस्ट्री में कतई ही सफलता नहीं मिलती है, 100% लॉस हो जाता है और पूरा सब्जेक्ट और नेचर ऑफ बिजनेस बदलने की बारी आ जाती है। लेकिन अगर ऐसे लोग तो पार्टनरशिप करके किसी के साथ करें, वो भी उसमें जिन लोगों को बिल्कुल ही सूट नहीं करता है, ऐसे लोग जब पार्टनरशिप में आते हैं उसके बाद भी उसमें सक्सेस नहीं मिलती है। और ऐसा पार्टनर जो लोग दूसरे लेते हैं उसको भी जब तक नेगेटिव पार्टनर या जो भी तरह के ऐसे पर्सन जिसको ये इंडस्ट्री सूट नहीं करती हो उनका नाम अपनी कंपनी में डालने तक उनको भी सफलता नहीं मिलती है, बात कट ऑफ हो जाती है, दोनों के रिश्ते टूट जाते हैं या वो बिज़नेस बंद हो जाता है। तो उसके बाद अगर पहला पार्टनर जिसका नाम ए है उसको वो बिज़नेस सूट करता हो और बी को सूट नहीं करता हो, तो ए भी जब तक साथ में होते हैं सफलता नहीं मिलती। उसके बाद जैसे ही बी निकल जाता है और पर्सन ए जब कंटिन्यू करता है तो उसके बाद वो सक्सेस और भी ज़्यादा उसके अंदर कंटिन्यू उस बिज़नेस के साथ कर सकता है। तो बहुत सारी बातें पर्सनल लेवल पे होती है, लेकिन मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहूँगी कि होटल मॉडल इंडस्ट्री के अंदर जब हम काम करते हैं तो पति पत्नी जो भी परिवार के या पार्टनरशिप है उसकी कॉरपोरेशन की समझदारी को अच्छे से जान के फिर हम बताते हैं कि आपके लिए नेचर ऑफ बिज़नेस कितना अच्छा है। कई बार वो एक होटल में होते हैं, मेरे अभी ओक्लाहोमा में मैं किसी के साथ काम कर रही हूँ, वो क्लाइंट इतने पावरफुल थे, उनकी इतनी अच्छी नॉलेज थी, लेकिन सारा परिवार मिलकर एक मॉडल को चलाने में लग गया था। तो मैंने उनको एक एग्जांपल दिया कि आप अपनी वाइफ, आप दोनों को इतने सालों से काम करने के बाद इस बिज़नेस की पूरी PhD पता है, पूरा नॉलेज पता है, तो आप अभी जो एक दूसरे लोगों को बाहर से हायर करके जो काम करवा सकते हो वो पूरे परिवार को एक जगह पे काम करने से आप अपना प्रोग्रेस रोकते हो। तो उन्होंने कहा वो कैसे हो गया? मैंने कहा मैं दोनों के लिए 2 अलग अलग तरह की मॉडल बनाती हूँ और यहाँ पे आप अपना काम जो अपनी वाइफ के थ्रू और अपनी फैमिली के थ्रू करते हो उसके बजाय आप लोगों को हायर करो। आपको लगता है कि एम्प्लॉय के बिना ये पूरा परिवार करता है, यही इसीलिए प्रॉफिटेबल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दशा सूट करती है। अगर एक्सपेंस बढ़ा तो सामने प्रॉफिट उसके बाद भी बढ़ता रहेगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी एक मॉडल मैं आपकी लेती हूँ जो आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ से आपके लिए सूटेबल है, वो वहाँ पे जाकर वो दूसरे एम्प्लॉय रखकर वहाँ पे वो शुरुआत करेंगी। दोनों का देखो तो घर के अंदर सोर्स ऑफ इनकम 2 अलग अलग जगह से आएगी। उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने कोशिश की, पहले दूसरी मॉडल उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लीज़ ली। अभी ये बात है कि वहाँ पे वो इतने सक्सेसफुल है कि अभी वो खुद की मॉडल पे जहाँ पे मैं एम्प्लॉय के थ्रू उनका काम कर रही थी उसको उन्होंने ऑटो पायलट पे रख दिया और अभी तीसरी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ज़मीन आपके लिए लकी होती है तो आप सारे परिवार को मिलकर प्रॉफिट करने के लिए उसके चक्कर में आप सभी लोगों को रोको, या आप एक बार थोड़ी सी हिम्मत करके बिजनेस के लॉजिक के अनुसार टीम वर्क बना के एम्प्लॉय को रख कर काम करो। जो चीज़ अच्छी है वो हमेशा फ़ायदा ही करेगी। बहुत खूब पल्लवी जी। तो पहला पड़ाव जैसे कहते हैं, जो पहला कदम होता है वो ये होता है कि पहले चेक करना कि क्या ये इंडस्ट्री आपके लिए शुभ है, लाभदायक है या नहीं। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस खुद काम करता है। जैसे आप किसी बिजनेस में 15 साल से हो, 5 से 10 साल में एक आदमी एम्पायर खड़ा करता है, उसके बाद ही आप 1 या 2 प्रॉपर्टी लेके बैठे हो, इसका मतलब आप इसके साथ अच्छा रन नहीं कर रहे हो। अगर किसी एक प्रॉपर्टी में जाने के बाद, किसी बिजनेस में 4-5 साल के बाद आपके पास 15 प्रॉपर्टी हो जाती है, किसी प्रॉपर्टी के बाद उस 5 साल के बाद आप आगे बढ़ते हो और उसके बाद अभी तक इतने सालों में आपने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, तो सेल्फ एक्सपीरियंस आपको बताता है कि आपके लिए नेचर ऑफ बिजनेस सूटेबल है कि नहीं। कंसल्टेंट तो डेफिनेटली बताते हैं बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द आवर बिजनेस, तो हम तो आसानी से बता सकते हैं, लेकिन आपका अनुभव बताता है कि आप सही दिशा में जा रहे हो, कि आप सिर्फ अपने आप को खींच रहे हो। पल्लवी जी बहुत बहुत शुक्रिया जवाब का। लेकिन हमने पहला पड़ाव तो क्रॉस कर लिया, जैसे हमने ये फाइंड कर लिया कि ये इंडस्ट्री हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी मेरे मन में सवाल है जिस तरीके का प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, प्रॉपर्टी या लॉट किस डायरेक्शन की फेसिंग होनी चाहिए, स्विमिंग पूल के डायरेक्शंस, अंदर के कलर्स, रिसेप्शन डेस्क, ऐसे कई सवाल हैं। दोस्तों वक्त हुआ लेने का एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन वील बी राइट बैक विथ मेनी मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम ओन मास्टर ऑफ वास्तुशास्त्र एंड फेंग शुई पल्लवी चिलौरा जी। कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। Hi, I am Pallavi Chilabada. You are probably wondering why Vastu living is important. Vastu is not just about the construction of the home, but it's a complete lifestyle that regulates your home. Vastu Shastra is increasingly gaining popularity
for its powerful and proven results. For more information, visit pallavichelawada.com. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। ब्रेक यू वॉचिंग योर फेवरेट शो वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट मोटेल एंड वास्तु। पल्लवी जी, ब्रेक में जाने से पहले हमने काफ़ी सवाल आपसे पूछे हैं और उसके जवाब हम जानना चाहते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर मोटेल इंडस्ट्री में हमें एंटर करना है, प्रॉपर्टी जो होती है उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन वास्तु के अनुसार कैसी होनी चाहिए? किसी भी मॉडल बिजनेस में जाने से पहले अगर आपको मौका मिलता है तो उस पर्सन के हिसाब से, उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उस बिज़नेस को बनाया जाता है। लेकिन उसमें रेमेडियल बात ये होती है कि कई बार अगर उनको सूट ना करता हो और फिर भी कोई ऐसी वजह हो कि पेरेंट्स की ओर से मिला हुआ हो और उस बिज़नेस में करना चाहते ही हो, तो उनकी वाइफ के हिसाब से या किसी फ्रेंड्स के हिसाब से या घर के फैमिली मेम्बर के हिसाब से उस कॉरपोरेशन को बनाया जाता है और उसके बाद भी जो करना बिजनेस चाहते हैं वो अपना काम कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली बात होती है। उसके बाद सेकंड आती है बात सिलेक्शन की, लॉट सिलेक्शन और डायरेक्शन की। तो जिस पर्सन के हिसाब से, जो कॉरपोरेशन में जो आदमी का नाम डाला हुआ हो, उस ऑनर के हिसाब से, उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनके लिए दिशाएँ सजेस्ट की जाती है। लेकिन अगर कॉमन वास्तु के बारे में मैं बात करूं या जनरल वास्तु के बारे में बात करूं तो मॉडल इंडस्ट्री के लिए सबसे आइडियल डायरेक्शन मानी जाती है नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। साउथ दिशा को ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है, लेकिन ये बात मैं कहूँगी कि 100% ये बात सही नहीं होती है। समटाइम्स अगर किसी के लिए साउथ सूटेबल हो तो आप उसके लिए साउथ को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये बातें ज़्यादातर व्यक्तिगत हो जाती है। उसके बाद आती है इनसाइड डिटेल कि उनके लिए कौन सी फ्रेंचाइज अच्छी रहेगी। अगर हमें शुरुआत से मौका मिलता है तो हम ये देखते हैं कि वो जो ऑप्शंस लेके आते हैं हमारे पास, कि वो मेरिट करना चाहते हैं, हैम्पटन करना चाहते हैं, हॉलिडे इन एक्सप्रेस है, H2O है, जो भी तरह का लकीनता है, तो हम उनके हिसाब से चेक करते हैं कि इनके लिए डेजिन अच्छा रहेगा कि या किस तरह की ब्रांड अच्छी रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा मौका होता है कि वो ऑलरेडी उस बिज़नेस में करते हैं और बाद में वो वास्तु करवाते हैं। ऐसा 90% होता है। और कई बार जब शुरुआत से मौका मिलता है तब हम अपना पूरी कंसल्टेंसी के लिए जो भी सर्विस हमारे लिए प्रोवाइड की जाती है वो सारी बातों को उसमें ख्याल रखते हैं। अगर बनी बनाई मॉडल के अंदर हम जाते हैं तो फ्रेंचाइज के ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं। कई बार कुछ कंपनियों के प्रोटोकॉल होते हैं तो वो प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने सारी चीज़ लगाई होती है, लेकिन उसमें ऑप्शंस होते हैं। 3 ऑप्शन होते हैं डिज़ाइन के, A, B, C। तो हम उनके प्रोटोकॉल से उनको सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरिट का पूरा डेकोर चेंज हुआ है, तो प्रोटोकॉल भी बदलते रहते हैं। तो हम उसके लिए पेंटिंग, पोस्टर, जो भी उनके लिए जो रग वगैरह हैं वो सारा सिलेक्शन करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी वास्तु दोष जो वहाँ पे खड़ा होता है, उस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्विमिंग पूल की पोजीशन ठीक ना हो, वहाँ पे उसकी बॉयलर पोजीशन ठीक ना हो, वहाँ पे लॉन्ड्री रूम की पोजीशन ठीक ना हो। कई बार फ्रंट डेस्क की पोजीशन ऐसी हो कि उसके अबाव बिल्कुल ही बराबर सारे रूम के टॉयलेट्स वगैरह पड़ते हो, दरवाज़ा खुलने के साथ ही उनका फ्रंट डेस्क आ जाता हो। तो कुछ ऐसी रचना है वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जो मॉडल में सिर्फ छोटी सी चीज़ों के चेंजेस से बहुत पावरफुल रिजल्ट आते हैं और उसमें कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के लिए चेंजेस रिक्वायर नहीं रखते हैं। तो प्रोटोकॉल को भी नहीं चेंज करना है, फ्रेंचाइज को भी नहीं बदलना है, लेकिन पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई परेशानी हो और अगर आप राइट टाइम पे उसके बारे में जानकारी आपकी हो, लॉट का स्लोप ठीक ना हो, तो उसको आप आसानी से वास्तु के नियम के द्वारा आप उसको फिक्स कर सकते हैं। तो पल्लवी जी, जैसे आपने 4-5 बातें कही, जैसे फ्रंट डेस्क हुआ, फ्रंट एक्सपोजिशन हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, तो ये चीज़ें अगर ऑलरेडी रॉन्ग पोजीशन में हैं, फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल का परफेक्ट पोजीशन क्या है इन अ मोटेल? मैं 27 साल से इस लाइन में प्रैक्टिस करती हूँ। होटल मॉडल इंडस्ट्री के मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, सिर्फ अमेरिका में नहीं, हर कोने में, हर जिप कोड के हिसाब से अमेरिका में मेरे पास उसके क्लाइंट्स हैं। तो मैंने जो ज़्यादातर अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि परेशानी स्विमिंग पूल की पोजीशन, फ्रंट डेस्क की पोजीशन, कैश रजिस्टर, कई बार उनको पता नहीं होता और वो अपने इंडिपेंडेंट मॉडल होती है तो उसके अंदर अपनी कुछ चीज़ों को ऐसे अप्लाई कर देते हैं और उनको परेशानी होती है। तो बात एक्वेरियम की हो, बात स्विमिंग पूल की हो, तो वास्तु के नियम के अनुसार अगर आपका स्विमिंग पूल मॉडल इंडस्ट्री के अंदर साउथ में बना हुआ हो, साउथ ईस्ट में बना हुआ हो और साउथ वेस्ट में बना हुआ हो, तो आपकी जानकारी ना होते हुए भी वहाँ से वास्तु दोष खड़ा होता है और वो आपको अपने बिजनेस में एक या दूसरे तरीके से परेशान करता है। साउथ ईस्ट के अंदर बना हुआ स्विमिंग पूल आपकी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ा देता है और जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का इनकमिंग और आउटगोइंग बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है।
और साउथ वेस्ट में बनी हुई स्विमिंग पूल की रचना वहाँ पे आपको बिज़नेस की स्टेबिलिटी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देती है और बिज़नेस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। फाइनेंशियली से लेकर एम्प्लॉय से रिलेटेड हर तरह की परेशानी वहाँ पे होती है और सबसे ज़्यादा परेशानी एम्प्लॉय के थ्रू आती है। जिन बिज़नेस में साउथ के अंदर बिज़नेस बना हुआ होता है, स्विमिंग पूल की पोजीशन बनी हुई होती है और मॉडल बिज़नेस के अंदर वो काम करते हैं, तो साउथ का स्विमिंग पूल उनको नेगेटिव इफ़ेक्ट देने की वजह से वहाँ पर रहने वाले ऑनर को उस प्रॉपर्टी के अंदर उसकी नाम फेम बढ़ाने के बजाय वहाँ पे उसको परेशानी कर देते हैं। 3 या 7 साल तक ऐसे बिज़नेस अच्छे रहते हैं और कोई ना कोई तरह के लीगल प्रॉब्लम्स में उनको परेशानी फेस करनी पड़ती है। और एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ छोटी सी बातें जो कि उनको नज़रअंदाज होती है, वैसे ही मॉडल इंडस्ट्री के अंदर डोर के ओपनिंग के साथ ही बराबर फ्रंट डेस्क के ऊपर कैश रजिस्टर की व्यवस्था हो और डोर और आपका फ्रंट डेस्क का कैश रजिस्टर दोनों एक ही लाइन में बनते हुए हो, तो ऐसे बिज़नेस में बिज़नेस के ऑनर को बहुत परेशानी आती है। और अगर आप उसको ऑटो पायलट पे चलाते हो तो मैनेजमेंट के थ्रू, एम्प्लॉय के थ्रू एवरी डे वहाँ पे परेशानी होती है। वो प्रॉपर्टी आपके लिए एक पेनफुल बन जाती है और वहाँ पे हमेशा आपका अटेंशन रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। तो कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से आप बहुत हद तक अपनी परेशानी को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ऑन साइट लोकेशन और व्यक्तिगत उस पर्सन के हिसाब से उसके इलाज किए जाते हैं। तो सारी बातें कॉमन आप अप्लाई नहीं कर सकते। पल्लवी जी, जैसे आप हमेशा हम शो के अंदर वी डिस्कस योर लाइफ केस स्टडीज़ जो आपने अपने क्लाइंट्स के साथ उनको रेमेडीज़ या सॉल्यूशंस दिया हो एंड हाउ दैट्स हेल्प देम इन डूइंग बेटर इन लाइफ। तो एंड दैट्स स्पेशली माई फेवरेट पार्ट ऑफ द शो एज वेल। सो आप ऐसी कोई चीज़ आप शेयर करना चाहेंगे जो आपने ऐसे आपके कोई क्लाइंट्स थे जिनकी मोटेल इंडस्ट्री ऑलरेडी थी, उनकी स्विमिंग पूल रॉन्ग पोजीशन पे या डोर्स या मे बी उनकी पार्किंग कोई वॉज इन द रॉन्ग पोजीशन, ऐसी कोई चीज़ जो आपने चेंज की, कोई रेमेडीज़ आप हमारे साथ शेयर करेंगे? मैं आपको एक बहुत ही यूनिक केस अभी आपके साथ करते हुए मेरे जहन में वो बात याद आ रही है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में वास्तु के द्वारा लोग जानते हैं कि पूल पोजीशन फ्रंट डेस्क होना चाहिए, लेकिन बहुत ही अद्भुत बात मैंने एक बार देखी थी। मैं ह्यूस्टन में काम कर रही थी और कई बार होटल इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है कि काफ़ी बड़ा लॉट होता है, उसमें 2-3 होटल एक साथ बनी हुई होती है आगे पीछे, क्योंकि वो लोग ईजमेंट शेयर करते हैं। जो आने का, जो उनका पार्किंग का ईजमेंट होता है वो शेयर करते हैं। जो लोग इस बिज़नेस में, वो मेरी बात अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऐसा हुआ था कि जो मेरे क्लाइंट की जो होटल थी, जो उनके लिए, जो उनकी प्रॉपर्टी पे, वो काफ़ी हाई राइज, काफ़ी वेट वाली और बहुत अच्छी ऑलरेडी थी, काम चल रहा था, ऑलरेडी बहुत अच्छा काम चल रहा था। अच्छा। और उसके बाद जो जैसे ही आप एंटर करते हो तो उनके राइट हैंड साइड के अंदर एक छोटा सा मोटल हुआ करता था। अच्छा। और किसी वजह से वहाँ पे एक नया ऑनर आया और उन्होंने फ्रेंचाइज बदल दी, जिसकी वजह से पूरे प्रॉपर्टी के अंदर कलर्स चेंज हो गए, सारी बातें चेंज हो गई। तो दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के पास पास में थी, दोनों के अंदर उसकी हाइट में डिफरेंस था। एक काफ़ी हाइट वाली थी, एक लोअर हाइट वाली थी। एक प्रॉपर्टी जो थी वो न्यूट्रल कलर की थी और दूसरे का कलर कम्प्लीटली फ्रेंचाइज चेंज होने की वजह से बदल गया। अच्छा। जैसे ही उस प्रॉपर्टी का ऑनर बदला और कलर बदला, जो मेरे क्लाइंट थे उनकी सिचुएशन में कोई चेंजेस ना आते हुए बिज़नेस में बहुत बड़ा चेंजेस आ गया। बिज़नेस के अंदर 360 डिग्री चेंजेस आ गया। वो इतने कंफ्यूज हो गए कि हो क्या गया है, और उन्होंने सोचा तक नहीं था। नेगेटिव। अच्छा। उसके बाद उन्होंने ये समझ में भी नहीं आया, जब तक मैंने विजिट नहीं किया तब तक उनको तो पता भी नहीं चला कि पास में ये सारी सिचुएशन को बदलने से मेरे पे उसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ। तो वास्तु ये कहता है कि एक्सटर्नल एंड पोजीशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वास्तु शास्त्र। जब आपका बिजनेस सब कुछ एक जैसा चलता हो, लेकिन आसपास की सिचुएशन में कोई बड़े मेजर या माइनर चेंजेस की वजह से भी उसका प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। तो उस प्रॉपर्टी में बाद में ही वो मेरे क्लाइंट बने। वो सिचुएशन को जब वो फेस कर रहे थे तो उसके बाद ही उन्होंने सोचा कि वास्तु करवाते, हो क्या गया, इधर सब कुछ अच्छा चल रहा था, हो क्या गया। तो हमने उसकी प्रॉपर्टी को विजिट की। फिर मेरा ऐसा हमेशा काम करने का तरीका है कि जब मैं प्रॉपर्टी पे जाती हूँ तो मैं बहुत सारी बातें उनके साथ करती हूँ कि 5 साल पहले यहाँ पे कैसा था, इसके पहले क्या चेंजेस हुए, और उसी डिस्कशन के दौरान ये बात आई कि इस प्रॉपर्टी में क्या करेक्शन हुए। और मैंने उनको बताया कि आपकी प्रॉपर्टी के बराबर ईस्ट दिशा में ये जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपकी वजह से, अभी आपकी हाइट से बजाय इनकी हाइट चेंज हो गई, कलर चेंज, पूरी सिस्टम ही बदल गई है। तो आपकी बिल्डिंग छोटी हो गई और उनकी बिल्डिंग हाइट पे आ गई। तो उनके बराबर सामने नॉर्थ ईस्ट की बिल्डिंग हाइट होने की वजह से इनकी बिल्डिंग पीछे आ गई और उसकी हाइट लो हो गई और इसकी वजह से पूरा बिजनेस बदल गया। उसका भी सॉल्यूशन हमने विदाउट कंस्ट्रक्शन चेंजेस, लैंडस्केपिंग के थ्रू ये सारी बातों को किया और सामने की दिशा से आने वाला
जो नेगेटिव इफेक्ट पॉइजन एरो था इस प्रॉपर्टी की ओर, उसको पूरी नेगेटिविटी को हमने डाइवर्ट कर दिया और उसके बाद किसी को नुकसान नहीं हुआ लेकिन इनका फ़ायदा हुआ। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारी नेगेटिविटी किसी और की ओर चली गई तो सामने वाले को नुकसान होगा, लेकिन हमारा काम है अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। तो बहुत सारे अच्छे रास्ते होते हैं, राइट टाइम पे राइट चीज़ों की सलाह मिलना ज़रूरी होता है। तो बिना कोई कंस्ट्रक्शन के, बिना किसी तोड़ फोड़ के, सिर्फ लैंडस्केपिंग को चेंज करते हुए आपने उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स दे दिए। वास्तुशास्त्र के अंदर ज़्यादातर अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, इंडिया में हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं सारी चीज़ों के अंदर हमारी खूबी यह है कि हम विदाउट कंस्ट्रक्शन चेंजेस आपको सलाह देते हैं। थैंक यू पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। कहीं जाएगा मत, क्योंकि विल बी हैविंग मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स टू टॉक अबाउट फॉर द मोटेल इंडस्ट्री एंड इट्स रिलेशनशिप टू वास्तुशास्त्र, एंड ऑल्सो द टिप ऑफ द वीक एंड सम इंटरेस्टिंग ईमेल्स। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग वास्तु लिविंग विद पल्लवी। I am Pallavi Chellavada, your Vastu Feng Shui consultant. We all have different goals in our lives, but at the end of the day, we are all looking for happiness. This happiness comes from achieving our goals, both personal and professional. Vastu Shastra and Feng Shui will help you find this happiness and a perfect balance that can help you achieve all that you want. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। Ladies and gentlemen, welcome back after the break. आप आपका चहीता शो देख रहे हैं जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और आज का हमारा विषय है मोटेल इंडस्ट्री एंड इट्स रिलेशनशिप विद वास्तुशास्त्र। हमारे साथ हमारी मास्टर ऑफ वास्तुशास्त्र एंड फेंग शुई कंसल्टेंट है पल्लवी चेल्लावड़ा जी। पल्लवी जी, द टिप ऑफ द वीक। वास्तुशास्त्र के अंदर फिलहाल हम मोटेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोटेल के बिज़नेस के अंदर वैसे ही न्यूट्रल कलर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब आप लाइटिंग की बात करते हो तो क्रिस्टल शैंडिलियर को सबसे पहले आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्रिस्टल शैंडिलियर को साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर आप लैंप फ्लोर लग सकते हो या आप शैंडिलियर लगा सकते हो। वहाँ पे रखने से अगर कोई भी समस्या एम्प्लॉय या बिजनेस से रिलेटेड हो तो उसमें काफ़ी हद तक अर्थ एलिमेंट क्रिएट होने की वजह से फ़ायदा होता है। वास्तु के नियम के अनुसार एमेथिस्ट रॉक और क्रिस्टल को मोटेल बिजनेस में ज़रूर ही इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर द टिप ऑफ द वीक पल्लवी जी। तो जो एमेथिस्ट रॉक है और क्रिस्टल है वो हर कोई जो मोटेल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ यूज़ कर सकता है जी। तो पल्लवी जी, बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ जिसमें हम लोगों की ईमेल्स पढ़ते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, ईमेल पढ़ने से पहले पल्लवी जी, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर व्यूअर्स हु टेक सो मच टाइम टू राइट इन टू अस देयर क्वेश्चंस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लिखते हैं सबसे पहले पीयूष पटेल साहब। पल्लवी जी, मोंटी, मैं आपका शो बहुत दिल से देखता हूँ एंड आई मेक श्योर दैट आई डोंट मिस एनी ऑफ आवर एपिसोड्स। पीयूष साहब, थैंक यू सो मच फॉर दैट लव और इज़्ज़त अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष साहब लिखते हैं कि ही इज़ बीन इन द मोटेल इंडस्ट्री फॉर मैनी ईयर्स। उनके कई मोटेल्स हैं, लेकिन ही वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट अ सर्टन मोटेल दैट ही ओन्स इन एरिजोना। तो वो लिखते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ March 6, 1968 और उनकी जो मोटेल है वो बिजनेस वाइज वो उतना सक्सेस नहीं दे रही जितनी उनको एक्सपेक्टेशन है। यानी आसपास के जो मोटेल्स हैं दे आर प्रॉब्ली डूइंग मच बेटर देन हिम। वो कहते हैं कि उनकी जो एरिया है उसमें साउथ वेस्ट में एक डिटेंशन पॉन्ड है। तो वही आपसे पूछना चाहते पल्लवी जी, क्या इसके कोई इल इफेक्ट्स हो रहे हैं उनके ऊपर? पीयूष जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रॉपर्टी पे आप काम कर रहे हो, अगर उसके साउथ वेस्ट में इतना बड़ा खड्डा या डिटेंशन पॉन्ड बना हुआ है तो वो प्रॉपर्टी आपको सक्सेस तक पहुँचाने में बहुत मुश्किल क्रिएट करेगी, काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आएंगे। दूसरी बात, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने बताई उसके हिसाब से ये पता चलता है कि मोटेल इंडस्ट्री आपके लिए सूटेबल है, लेकिन आपको लाइफ में अपना कोई भी काम आसानी से और आपको तुरंत ही सक्सेस नहीं मिलती है। हर एक के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ जाता है वो मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है। और आपने इस ईमेल में अपना प्रॉपर्टी एड्रेस भी दिया हुआ है, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ों का मान रखते हुए हम उसमें आपको नहीं बता रहे हैं, बट आपको अपना आंसर देने की कोशिश करें कि अगर कोशिश करें कि साउथ वेस्ट के डिटेंशन पॉन्ड को अगर किसी भी वजह से लैंडस्केपिंग के थ्रू या फेंस के थ्रू आप उसको कवर कर सकते हो तो प्रॉपर्टी से वो डिटैच हो जाएगा। पूरा लॉट एक रहेगा लेकिन आप उसको डिटैच कर सकते हो, उससे काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी जगह पे इस तरह से रेमेडियल बेस पे इसको अप्लाई किया हुआ है। आपकी उसके रिलेटेड कोई भी समस्या हो कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के लेंथ को, उसके पूरे फ्लोर प्लान को लॉट के समझ के हम आपको उसका आंसर देंगे। तो पीयूष साहब,
मेरी सलाह तो आपके लिए यही रहेगी कि देखिए आप अपनी ज़्यादा डिटेल्स भेजिए पल्लवी जी को, बिकॉज शी इज़ द एक्सपर्ट, शी इज़ द मास्टर ऑफ दिस आर्ट एंड शी वुड बी एबल टू कम टू योर लोकेशन एंड प्रॉब्ली सी थिंग्स जो शायद आप नहीं देख रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आपने तो सिर्फ एक साउथ वेस्ट साइड पे डिटेंशन पॉन्ड देखा, लेकिन शायद पल्लवी जी आपके लोकेशन पर आकर कुछ ऐसी और चीज़ें देखें जो शायद आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। और ये मेरा सजेशन दूसरे व्यूअर्स के भी लिए है जो मोटेल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। Thank you so much for your answer and sharing the knowledge, Pallavi ji. Let's move on to our next email. पल्लवी जी बढ़ते हैं अगले ईमेल की तरफ। हमें लिखती हैं प्रेरणा शाह फ्रॉम विस्कॉन्सिन, और प्रेरणा शाह ने हमारी शो की बड़ी तारीफ करी। शी इज़ बिन इन द मोटेल इंडस्ट्री फॉर 17 years. शी इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ योर शो एंड कहती हैं कि शी लव्स द वे पल्लवी जी प्रेजेंट्स herself। यानी उनको आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी वार्डरोब काफ़ी अच्छी लगती है। प्रेरणा जी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर मेकिंग नोट ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द डिटेल्स। थैंक यू सो मच। प्रेरणा जी लिखती हैं कि उन्होंने अभी एक नया मोटेल बाय किया और उनके मेन डोर के आगे एक बहुत बड़ा वाटर फाउंटेन है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7th of January 1967. So she wants to know if this is good for her or she should remove the water fountain. प्रेरणा जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ से ये पता चलता है कि आप वाटर एलिमेंट के साथ रिलेटेड पर्सनालिटी नहीं हो और आपके लिए सबसे आइडियल डायरेक्शन बनती है ईस्ट और नॉर्थ और साउथ ईस्ट। वास्तु के नियम के अनुसार किसी भी मोटेल बिजनेस के अंदर दरवाजे के सामने, फ्रंट डेस्क के सामने या इनसाइड या आउटसाइड वाटर फाउंटेन को नहीं रखना चाहिए। वाटरफॉल का इस्तेमाल फिर भी होता है और वाटर फाउंटेन जिस प्रॉपर्टी पे रखा जाता है उसके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप वाटर फाउंटेन का इस्तेमाल ना करें। किसी वजह से अगर आप वहाँ से मूव नहीं कर सकते हो तो आप खाली उसको स्विच ऑफ कर दो और पानी को रोटेट वहाँ पे मत करें। उससे जो भी तरह की परेशानी फ़िलहाल होती होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और रखना चाहते हो तो वाटरफॉल रख सकते हो और उसके लिए अगर प्रॉपर्टी नॉर्थ की बनी हुई हो तो ही ये वाटरफॉल को रखना चाहिए। पल्लवी जी, मेरा आपसे ये सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रेरणा जी को ऐसे वाटर फाउंटेन का क्वेश्चन मन में आया, उस तरीके से अगर ये हमें आपको ज़्यादा डिटेल्स भेजे तो देयर कुड बी मोर थिंग्स इन द मोटेल। कुछ ऐसी बातें होती है कि जैसे उन्होंने पर्टिकुलर टारगेटेड हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जो मैंने अभी आपको वाटर फाउंटेन के बारे में बताया ये सिर्फ प्रेरणा जी के बारे में नहीं है पर इट्स फॉर एवरीवन, कि वाटर फाउंटेन वास्तुशास्त्र के अंदर कोई भी तरह के बिजनेस प्रॉपर्टी के अंदर अलाउड नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह के नेचर ऑफ बिजनेस के साथ क्यों ना हो, क्योंकि उसमें पानी की रचना बाहर जाती है और जिसकी वजह से वहाँ पर जो वेल्थ एनर्जी है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। और वाटरफॉल पानी अंदर आता है, जैसे स्वर्ग से गंगा जी आते हैं तो आता हुआ पानी आपके लिए वेल्थ एनर्जी लेके आता है। बिल्कुल पल्लवी जी, थैंक यू सो मच। लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, और ये हमें लिखते हैं मिस्टर देव शर्मा, जिनका क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वो ये जानना चाहते हैं कि जो रिसेप्शन है उसकी आइडियल पोजीशन क्या है। ज़्यादातर जब भी आप फ्रंट डेस्क पे कोई भी काम करते हो तो उसके लिए आइडियली नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे बात व्यक्तिगत तौर पे हो जाती है। जनरल वास्तु के हिसाब से हर तरह के रिसेप्शन या फ्रंट डेस्क की पोजीशन नहीं रखी जाती, ऑनर के हिसाब से रखी जाती है। So Dev Saab, I'm sure you must be very happy with the response you got from Pallavi ji, and I'm sure you found the right direction for your reception. Pallavi ji, thank you so much for answering these emails for our viewers as they love and watch our show with so much of loyalty and respect. पल्लवी जी, अब वक्त हुआ है हमारे प्यारे दर्शकों को अलविदा कहने का। दोस्तों, हमारे पास मोटेल इंडस्ट्री और वास्तु को लेकर काफ़ी कुछ जानकारी है जो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते हम आपसे मिलेंगे विद अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड एंड अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप हमें लिखते रहिए। हमारा ईमेल है 123vastu@gmail.com। प्लीज़ सेंड अस योर फुल नेम, योर डेट ऑफ बर्थ अलॉन्ग विद योर फ्लोर प्लान एंड योर फैमिली मेम्बर्स डिटेल्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू वास्तु। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले मैं और पल्लवी जी आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। कीप स्माइलिंग, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।